हजारों करोड़ का माल जाता है यहाँ से विदेशों में। सोना है ये सोना जो धरती पर उगता है। प्यार से लोग इसे लाल चंदन कहते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, हाल ही में साउथ की जो मूवी आई थी पुष्पा, वो सब तो आपने देखी ही होगी। और दोस्तों, पुष्पा मूवी पूरी दुनिया में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। और ये फिल्म कितनी हिट रही है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस मूवी को नहीं देखा। और दोस्तों, इंडिया के अलावा इंटरनेशनल स्तर पर भी ये मूवी काफ़ी हिट रही है। और दोस्तों, ये एक ऐसी पहली मूवी है जिसके डांस, जिसके एक्शन को पूरी दुनिया आज कॉपी कर रही है। और दोस्तों, पुष्पा मूवी की जो स्टोरी है वो लाल चंदन के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इस मूवी में दिखाया जाता है कि लाल चंदन, जिसे रक्त चंदन भी कहा जाता है, उसकी तस्करी की जाती है। और पूरी मूवी में लाल चंदन की तस्करी को लेकर ये जो फिल्म है ये बनाई गई है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हो, पुष्पा मूवी जैसी ही घटना नेपाल के अंदर हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि किस प्रकार कुछ लोग भारत से लाल चंदन की तस्करी करते थे और उसे नेपाल के रास्ते चीन पहुंचाने की कोशिश करते थे। और दोस्तों, इस घटना को रोकने के लिए नेपाल सरकार और नेपाल प्रशासन ने भारत की बहुत ही ज्यादा मदद की थी और इसकी सहायता से इस तस्करी को रोक दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, पूरी वीडियो पर हम जिक्र कर लेते हैं कि नेपाल ने किस प्रकार इस तस्करी को रोकने के लिए भारत की मदद की थी और उसके बाद उस लाल चंदन की लकड़ी को भारत में वापिस भेज दिया गया था। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। दरअसल दोस्तों, ये जो घटना है ये 2020 की है और इस रिपोर्ट में कहीं भी ये बात नहीं लिखी गई है कि जो तस्कर लोग थे वो नेपाल के रहने वाले थे। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कुछ तस्कर लोग लाल चंदन, जिसे रक्त चंदन भी कहा जाता है, उसे भारत के एक राज्य कर्नाटक के जंगलों से काट कर उसे इकट्ठा किया जाता था। उसके बाद उसे नेपाल के रास्ते चीन में पहुंचाने की कोशिश की जाती थी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चीन में इसका उपयोग दवाइयां बनाने के लिए, इसके अलावा पूजा की सामग्री बनाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा भी दोस्तों, लाल चंदन का उपयोग बहुत सी सामग्रियां बनाने के लिए किया जाता है। और दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लाल चंदन की लकड़ी होती है वो दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 1 किलो लाल चंदन की लकड़ी का बाजार मूल्य 26,000 से लेकर 30,000 रुपए होता है। और लाल चंदन के एक पेड़ से करीब 15 से लेकर 20 किलो तक लकड़ी आराम से मिल जाती है। और ऐसे में उस पेड़ से करीब 5 से 6 लाख रुपए तक आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। और दोस्तों, आप सोच सकते हो कि इतनी महंगी लकड़ी को भारत के कर्नाटक के जंगलों से काटा जाता था और उसे नेपाल के रास्ते चीन में पहुंचाया जाता था, यानी इसकी तस्करी की जाती थी। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार इस तस्करी को रोकने में बिल्कुल पूरी तरह से नाकाम हो चुकी थी। यानी भारत सरकार को किसी प्रकार से तस्करों की कोई जानकारी नहीं थी कि उसे किस प्रकार काटा जा रहा है और किस प्रकार उसे नेपाल के रास्ते चीन पहुंचाया जा रहा है। और दोस्तों, उसके बाद भारत सरकार ने नेपाल सरकार को एक पत्र लिखा था और भारत सरकार ने आग्रह किया था कि किसी तरह से इस तस्करी को रोक दिया जाए। और इसके बाद दोस्तों, नेपाल प्रशासन ने इस तस्करी को रोकने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई थी और इस टीम ने कड़ी मेहनत की इस तस्करी को रोकने के लिए और नेपाल प्रशासन को इसमें कामयाबी भी मिली। जी हाँ दोस्तों, नेपाल प्रशासन ने इस तस्करी को रोका और भारी मात्रा में उन्होंने रक्त चंदन यानी लाल चंदन की लकड़ी बरामद की। और दोस्तों, नेपाल पुलिस के लिए इस तस्करी को रोकना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि दोस्तों, जो तस्कर लोग होते थे वो इन लकड़ियों को छुपा कर ले जाते थे। उसके बाद चीन में उसकी तस्करी की जाती थी, इन लकड़ियों को बेचा जाता था। और दोस्तों, इस रिपोर्ट में ये भी लिखा गया है कि जो तस्कर लोग थे वो सब्जी की गाड़ी में इस लकड़ियों को छुपा कर ले जाते थे। यानी ऊपर सब्जियां होती थी और बीच में लकड़ी होती थी, उसके नीचे भी सब्जियां होती थी। और दोस्तों, नेपाल पुलिस ने करीब 5 साल तक इस तस्करी को रोकने के लिए कड़ी कार्रवाई की थी। उसके बाद करीब 2.25 लाख किलोग्राम चंदन की लकड़ी पुलिस ने बरामद की और उसके बाद इन लकड़ियों को वापिस भारत सरकार के पास पहुंचा दिया गया। तो दोस्तों, आप सोच सकते हो कि नेपाल सरकार ने इस तस्करी को रोकने के लिए भारत की कितनी ज्यादा मदद की थी। और दोस्तों, करीब 5 साल तक इस पर कार्रवाई की गई और करीब 2.25 लाख किलोग्राम चंदन की लकड़ी बरामद की गई और उसे वापिस भारत में भेज दिया गया। तो दोस्तों, इस प्रकार हुई थी पुष्पा मूवी जैसी एक घटना नेपाल के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।